नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एसिम्प्टोट्स। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंस टॉपिक की एक दूसरा टॉपिक कर्व ट्रेसिंग में भी है, जिसमें हम लोग इन एसिम्प्टोट्स का यूज़ करके कर्व को ट्रेस करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझ लेते हैं एसिम्प्टोट्स का मीनिंग क्या होता है ना। तो एसिम्प्टोट्स बेसिकली वो लाइंस हैं, है ना, जो किसी दिए गए कर्व को, है ना, अप्रोच कर रही हो और ऐसा लग रहा हो कि इन्फिनिटी पे जा कर के वो कर्व को मिल जाएंगे, बट एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है। वो लाइंस इस तरीके से होती है कि वो कर्व को कभी मीट नहीं करती है। ठीक है, मतलब कर्व और लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होती रहेगी और ऐसा लगेगा कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, बट वो कभी इन्फिनिटी पे मिलते नहीं है। राइट। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू 1/x-3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो लाइन हमारी है x इज इक्वल टू 3 की, यानी कि ये लाइन जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है, ठीक है, ये लाइन x इज इक्वल टू 3 पे ऐसा लग रहा है कि इस कर्व को जाके मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे x 3 को टेंड्स करेगा, y मतलब जो कर्व की वैल्यू है इन्फिनिटी टेंड्स कर जाएगी, बट एक्चुअल में ये लाइन कभी इस कर्व को मिलती नहीं है। तो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उनको हम लोग एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। ठीक है, मेन टाइप्स अगर हम लोग देख लें तो पहला जो हमारा मेन टाइप है वो ये है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट, है ना। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब है एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमें पता है अगर कोई भी लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए टाइप से होगी। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? अगर x इज इक्वल टू ए रखने पे या x टेंड्स टू ए, मतलब x है ना, x को अगर हम a पे टेंड्स कराएं और y की वैल्यू अगर इन्फिनिटी जाती है ना, y की वैल्यू अगर इन्फिनिटी जाती है तो x इज इक्वल टू ए इसका एक वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा था, अगर हमारा x टेंड्स टू 3 होगा तो y टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को, तो x इज इक्वल टू 3 इसका एक वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा टाइप है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। राइट, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बी टाइप से। ठीक है, तो कोई भी लाइन y इज इक्वल टू बी टाइप की वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा अगर, है ना, y जो हमारा y है ना उसकी एक फिक्स वैल्यू मिले, कब? जब x को हम टेंड्स कराएं प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x प्लस 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1/x प्लस 5 कैलकुलेट करेंगे, तो ये लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ से x कॉमन करना पड़ेगा। तो x कॉमन करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर में होगा x प्लस 2 प्लस 1/x और यहाँ से आएगा 1 प्लस 5/x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस 1/x 1 प्लस 5/x। जैसे हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएंगे 1/x वाले जो पार्ट है वो जीरो पे चले जाएगा ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो y कहाँ अप्रोच कर रहा है? फिक्स वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है जब हम x को क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी पे टेंड्स करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 2 जो है वो इसका एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। y इज इक्वल टू 2 जो होगा वो इस कर्व का एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, वर्टिकल का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, थर्ड जो हमारा टाइप है वो है ऑब्लिक यानी कि स्लैंट एसिम्प्टोट, है ना। मतलब अब स्ट्रेट लाइन जो है हम अगर 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 तरीके से ड्रॉ होती है। राइट, सॉरी 3 तरीके से, या तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होंगी या पैरेलल टू y एक्सिस होंगी या फिर वो स्लैंट एसिम्प्टोट्स होंगी। ठीक है, सॉरी स्लैंट लाइन होगी। तो तीसरा जो हमारा एसिम्प्टोट है वो स्लैंट एसिम्प्टोट है। क्या होता है? कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, एक कोई लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो इसका एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, अगर वो लाइन जो है वो कर्व को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, मतलब लाइन अप्रोच करे कर्व को एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिलने की कोशिश करे कर्व से, है ना। लाइन है वो कर्व के साथ पैरेलल चल रही है पर वो ऐसा लग रहा है कि वो इन्फिनिटी पे जाके कर्व को मिल जाएगी, तो हम उसको स्लैंट एसिम्प्टोट बोलेंगे। यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कंडीशन ये है कि m की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर m जीरो हो गया तो y इज इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेन टाइप थे हमारे एसिम्प्टोट्स के। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एसिम्प्टोट्स को। मेथड्स टू फाइंड एसिम्प्टोट्स, है ना।
तो अब यहाँ पे हम दो तरीके के फंक्शंस के लिए देखेंगे। एक रेशनल फंक्शंस के लिए, अगर हमारा जो फंक्शन है वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में दिया गया है। रेशनल का मतलब है कि अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, ठीक है, तो उसका एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे। तो पहली बात करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकलेगा। वर्टिकल का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो रख देंगे, यानी जो क्यू एक्स की वैल्यू होगी उसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे एक्स के लिए, ठीक है। तो जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी वो हमारे वर्टिकल एसिम्पटोट्स होंगे। बट कंडीशन ये है कि एक्स की उन वैल्यूज़ पे ना पी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पी एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसको हमें क्या करना है, जीरो रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो दो एसिम्पटोट्स मिल गए हमको यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ये दो वर्टिकल एसिम्पटोट्स या पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे हम लोग। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए हम लोग देखेंगे, पहले तो हम लोग डिग्री ऑफ पी एक्स, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, घात क्या है। फिर डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल है उसकी घात क्या है। अब यहाँ पे कंडीशंस है कुछ, अगर n लेस देन m है, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है ना पॉलिनोमियल, उसकी अगर डिग्री, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, तो केवल एक ही एसिम्पटोट होगा, y इक्वल टू जीरो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक ही एसिम्पटोट होगा, y इक्वल टू जीरो, ठीक। अब अगर हमारा जो पॉलिनोमियल की डिग्री है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल है, ठीक है, तो हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वो हमारा क्या होगा, इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, y इक्वल टू जो भी ये फिक्स वैल्यू आएगी। अब अगर n ग्रेटर देन m है ना, n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन m है, तब कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं होगा। मतलब अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो फिर कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं होगा, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पी एक्स है इसकी डिग्री कितनी है, टू, ठीक है, और क्यू एक्स की डिग्री भी क्या है, टू, यानी सेकेंड वाला केस बन रहा है। तो y इज इक्वल टू मतलब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जैसा भी मैंने सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमको लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/3। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, ठीक है। ये देखो जरा, सेकंड हमने क्या लिया, x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इसकी डिग्री कितनी है, वन, इसकी डिग्री कितनी है, टू, ठीक है, वन इज लेस देन टू है ना, यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही एसिम्पटोट मिलेगा, वो क्या होगा, y इक्वल टू जीरो, ठीक। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल मैंने लिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एट अपॉन एक्स प्लस फाइव। तो अब इसकी डिग्री के हिसाब से देख के बताओ जरा मुझे कमेंट में कि इस पे कितने एसिम्पटोट्स निकलेंगे, है ना, मतलब इस पे एसिम्पटोट्स निकलेंगे, कितने निकलेंगे और वो क्या होगा एसिम्पटोट, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर पहुँचते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक। कब निकालेंगे हम लोग, अगर डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स प्लस वन के इक्वल है ना। अभी मैं सिर्फ रेशनल फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, जब हमारे फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में दिए जाएंगे तब हम लोग कैसे एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो अगर डिग्री ऑफ पी एक्स है वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स प्लस वन के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा क्वेश्चन आएगा है ना, जो भागफल जिसको बोलते हैं, वो हमारा एसिम्पटोट हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, थ्री है, इसकी डिग्री कितनी है, टू है, टू प्लस वन, यानी कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री प्लस वन के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री से एक्स क्यूब माइनस वन को डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्स टाइम इसको करेंगे एक्स क्यूब और प्लस थ्री एक्स, देन माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो हमारा है इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स जो होगा वो क्या होगा, इसके लिए एक एसिम्पटोट हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए एक एसिम्पटोट की तरह काम करेगा, ठीक। तो ये मेथड से जब हमारा फंक्शन जो है वो कैसा हो, एफ एक्स जो हमारा है वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप से हो, तो हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे। चलिए अगर कोई जनरल इक्वेशन दी गई है ना, तो फिर हम लोग इसके लिए एसिम्पटोट किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं।
अगर हमें कर्व इस तरीके से दिया गया है एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स और वाई जो है वो इम्प्लिसिट टाइप की इक्वेशन है जिसमें है ना एक्स और वाई मिक्स करके दिए गए हैं, ठीक है, और इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम कैसे निकालेंगे इनके लिए एसिम्पटोट्स? तो पहला हमारा क्या है, वर्टिकल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, वर्टिकल एसिम्पटोट्स या पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट्स। तो क्या करेंगे, देखो हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है उसको जीरो कर देंगे। जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट आ जाएंगे। देखो यहाँ से अगर हम एक्स की हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है, टू है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज़ टू। अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस फोर। तो अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है गुणांक है वो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस फोर है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस फोर। और हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस फोर को जीरो रख देना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो वाई इज इक्वल टू प्लस टू और वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट है। ध्यान देना है, अगर हाईएस्ट डिग्री जो है एक्स की अगर उसका कॉफिशिएंट कांस्टेंट है तो कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट नहीं होगा। अगर हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट कांस्टेंट है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, बस हमें इस बार क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को जीरो रख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाई की क्या है, वाई टू है ना, यानी वाई स्क्वायर। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ क्या है, माइनस ए स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जीरो कर देना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी एक्स इज इक्वल टू ए, एक ये एसिम्पटोट होगा, और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक ये एसिम्पटोट होगा, ठीक है। तो ये दो एसिम्पटोट हैं जो हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऐसा, और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, अगर वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो कोई भी पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या स्लैंट जो एसिम्पटोट्स को मिलेंगे ही, तो भी हो सकता है कि सब मिले, हो सकता है एक भी ना मिले। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले, यानी स्लैंट एसिम्पटोट पे, यानी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स पे, ठीक है। तो इसके लिए दो मेथड है, एक तो है जनरल मेथड और दूसरा एक है शॉर्टर मेथड, ठीक है। तो जनरल मेथड में क्या है, हम मान लेते हैं कि कोई हमें इक्वेशन जो कोई लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इज़ एन एसिम्पटोट, वो एक एसिम्पटोट है। तो अगर वो एसिम्पटोट होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y की जगह एम एक्स प्लस सी रख देंगे, ठीक है। जो भी हमें इक्वेशन दी जाएगी एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो टाइप से, ऐसे इस तरीके जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसमें y की जगह हम क्या रख देंगे, एम एक्स प्लस सी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉमा एम एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को कंपेयर करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एम, और सेकेंड हाईएस्ट जो पावर होगी उसको कंपेयर करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ सी, और फिर वो m और c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा एसिम्पटोट आ जाएगा, ठीक है। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो अगर हमें दिया गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख देंगे। फिर हम हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को ना मतलब जो कंपेयर कराएंगे तो हम जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगी उसके कॉफिशिएंट को जीरो रख देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड हाईएस्ट पावर जो होगी उसके कॉफिशिएंट को है ना जीरो रख देंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, और m और c की वैल्यू आ जाएंगे तो हमको एसिम्पटोट मिल जाएगा, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम लोग शॉर्टर मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है हमको, जो भी इक्वेशन हमें दी गई है एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, उसमें एक्स इज इक्वल टू वन रखना होता है और वाई इज इक्वल टू एम रख देना होता है, ठीक है। तो उसमें जब हम ऐसा रखेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेंगे, मतलब एक तो फाई एन एम मिलेगा, फाई एन मतलब जो एन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एम की पावर एन होगी। फिर दूसरा मिलेगा जो एन माइनस वन है ना, क्योंकि हमने वाई इक्वल टू एम रखा है, तो जो वाई की हाईएस्ट पावर होगी है ना वहाँ से हमें फाई एन एम मिलेगा। फिर सेकंड हाईएस्ट पावर से हमें क्या मिलेगा, एन फाई एन माइनस वन एम, इस तरीके से मिलेंगे, फाई एन माइनस टू, फाई एन माइनस थ्री, इस तरीके से। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, फाई एन एम को जीरो रख देना है, मतलब जो हाईएस्ट पावर मिल रही है हमें, हाईएस्ट डिग्री मिल रही है, उसको हम लोग क्या करने हैं, जीरो रख देना है। सॉल्व करेंगे तो m की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, मान लेते हैं m1 m2 mn, इस तरीके से आते हैं, ठीक। अब दो कंडीशन है, अगर सारे एम आई जो है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब सब अलग अलग वैल्यू आ रही है, m1 m2 m3 m4 इस तरीके से, तो फिर हम c की वैल्यू निकालेंगे माइनस पाई एन माइनस वन एम अपॉन पाई एन डैश एम से, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, m की जगह m1 रखेंगे तो c1 आ जाएगा, m की जगह m2 रखेंगे तो c2 आ जाएगा, ठीक। फिर ये सारी वैल्यू हम रख देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो हमें मिल जाएंगे एसिम्पटोट्स कुछ इस तरीके से।
y इज इक्वल टू m1x प्लस C1, y इज इक्वल टू m2x प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, तो ये तो तब केस है जब हमारे सारे रूट्स जो है ना वो डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग आए। पर ऐसा भी तो हो सकता ना कि कुछ रूट सेम आ जाए। तो अगर कुछ रूट सेम आ जाते हैं तब क्या होगा? इफ सम ऑफ m1 m2 m अप टू m1 आर इक्वल है ना, अगर इनमें से कुछ रूट्स इक्वल हो जाएं तब c कैसे निकलेगा? तो अगर टू रूट्स इक्वल है तो c निकलेगा इस इक्वेशन के सोल्यूशन से, जो है सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू फाई एन डबल डैश एम प्लस सी फाई एन माइनस वन डैश एम प्लस फाई एन माइनस टू एम इक्वल टू जीरो। ठीक है, फाई एन डबल डैश का मतलब है कि जो हमारी फाई एन एम आया था उसको एम के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट कर देना है 2 बार, है ना। फिर जो फाई एन माइनस वन आया होगा उसको एम के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर वही एम इक्वल टू एम वन रखेंगे, है ना, जो भी वैल्यूज़ इक्वल होंगी उनकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और सी की वैल्यू निकल आएगी। अगर 3 वैल्यूज़ इक्वल आ रही है, जैसे कि मान लो m1 m2 m3 की वैल्यू इक्वल आ गई, तो फिर c की वैल्यू कैसे निकालेंगे उस केस में? तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, सी क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल फाई एन ट्रिपल डैश एम प्लस सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू फाई एन माइनस वन डबल डैश एम प्लस सी इंटू फाई एन माइनस टू डैश एम प्लस फाई एन माइनस थ्री एम इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसको सॉल्व करके c की वैल्यू आ जाएंगी, m की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले से होंगी, हम उनको रख के एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मैं आज की वीडियो में ये मैंने कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, बेसिकली जनरल मेथड और शॉर्टर मेथड, इन दोनों पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।